श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भगवत महापुराण प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा के तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं का जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। इसके बाद भगवान के चरण स्पर्श किया और उनके कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ बैठ करके कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराज पुत्र शोक से व्याकुल, गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठ करके मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दिया, उनको समझाया कि संसार सभी प्राणियों के काल के अधीन है और मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वो सब राज और जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह चारों ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया और उन्होंने उसके लिए पांडवों से विदा लिया। व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया और उन लोगों ने भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। इसके बाद सात्विक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तर भव से विह्वल होने के कारण सामने से दौड़ी चली आ रही है। तो उत्तरा ने कहा कि देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से वो कहने लगी कि आपके अतिरिक्त कोई इस लोक में मुझे अभय देने वाला नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सब पर दया करने वाले हैं और ये दहकते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्त बंसल भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जान करके अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा किया। और योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है और उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए ही अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मशास्त्र ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, अमोघ है, उसके कोई भी निवारण का उपाय नहीं है, फिर भी भगवान कृष्ण के तेज के सामने आकर के वो शांत हो गया। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है और वह अपनी ही निज शक्ति माया से स्वयं जन्मा होकर के इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के
और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से स्तुति किया। कुंती ने कहा कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर से एक रस परम स्थिति हैं, फिर भी इंद्रियां और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं और मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों में से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के परदेश से अपने को ढके रखते हैं। अब मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरे भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख करके भी नहीं पहचान सकते हैं, वैसे ये आप देखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी हम अल्पबुद्धियाँ स्त्रियाँ आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले और लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से स्तुति करने लगी। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल से प्रकट हुआ है, जो सुंदर सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों के कमल चिन्ह हैं। श्री कृष्ण जी, ऐसे आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपने जो है दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल तक शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही जो है पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बारंबार विपत्तियों से रक्षा किया है। आप हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे कृष्ण भगवान, कहाँ तक मैं गिनाऊँ। विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से और हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूर्त सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा सर्वदा आप पद पद पर जो है विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आप निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम ही नहीं ले सकता है, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप जो है निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता है। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं और आप ही जो है कैवल्य के मोक्ष अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणियाँ आपस में टकरा करके विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु हे भगवान, आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं और तब आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई भी नहीं जानता। आपका कभी भी कोई ना प्रिय है न कोई अप्रिय है। आपके जो है संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती है। आप जो है विश्व की आत्मा है, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं और ना कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषिजर जलचर आदि आप जो है जन्म लेते हैं और उन योनियों में अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। और ये आपकी लीला तो ही है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ करके यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने अपने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू आ छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावनाओं से आपने अपने मुख को नीचे की ओर करके झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला जो है छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा कैसे हो सकती है। आपने अजन्मा होकर के भी
जन्म क्यों लिया। इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष तो यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंशज में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग तो यूँ कहते हैं कि वासुदेव और देवकी के पूर्व जन्म में सुतपा और पृथ्वी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए, दैत्यों का नाश करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। और कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र डूबते हुए जहाज की तरह जब डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। यदि कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बारंबार आपके चरित्र का स्मरण करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं और इस प्रकार से अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन करके और अपने को धन्य समझते हैं, दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछल कल्पतरु प्रभु, क्या आप अपने लिए आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़ करके जाना चाहते हैं, और आप ये जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारे और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं का तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशी और हमारे पुत्रों के पांडवों के नाम से तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरंजांचल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद कभी भी नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा है, विश्व रूप हैं। यदुवंशों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ को, फांसी को काट दीजिए। हे कृष्ण जी महाराज, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जा करके आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे कृष्ण भगवान, अर्जुन के प्यारे तथा सखा यदुवंशियों की शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार को राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे अग्रेसर चराचर गुरु भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्द में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सुनकर के भगवान कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्काने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान में वे जाकर के हस्तिनापुर लौट आए और वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर के वह जब जाने लगे, तब उन्हें राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। और तब राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म का जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने तब स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी अनेकों इतिहास कह करके उन्हें समझाने की बहुत कोशिश किया, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। सौनक आदि ऋषियों ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध की बड़ी चिंता हुई और वो अविवेक युक्त होकर के चित्त से, स्नेह से और मोह से के वश होकर के कहने लगे कि भला हम मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो।
मैंने जो है सियार कुत्तों के आहार इस जो है अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षहणी सेना का नाश कर दिया। और मैंने जो है बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु गुरुजनों से भी जो है द्रोह किया। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता है। यद्यपि जो है शास्त्र का वचन है कि यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे जो है इससे कोई संतोष नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका जो है मेरे द्वारा यहाँ पर जो अपराध हुआ है, मैं उसका गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ में गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता है और मंदिरा में मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ये तीसरी मद्भागवत का जो है 8वां अध्याय संपन्न हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।